अच्छा, हासन सीट से प्रज्वल रेवन्ना हार गए हैं अदिति, और समहाउ एक्सपेक्टेड हासन से, और कांग्रेस के श्रेयस अय्यर जीत गए हैं इसी सीट से। प्रज्वल रेवन्ना हार गए हैं, एक्सपेक्टेड था। दूसरा, इनकी वजह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट हुआ है। मैं आंकड़े देख रही थी, जहां पर आप अजय सर, हमने कई बार इस पर डिस्कशन किया, 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को अपना द्वार मानती थी, दक्षिण का द्वार था, कर्नाटक से उम्मीदें थी। और यहां तक कि जब कांग्रेस की सरकारें आई तो फ्रीबीज को लेकर वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा कि तुम्हें क्या मिला, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। लेकिन जब मैं गांव गई तो वहां कांग्रेस था। लेकिन बात यह है, अभी कांग्रेस को हटा भी देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 16 पे है, यानी कि कम से कम 8 से 9 सीटें यहां पर कम होती नजर आई हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो बड़ा डेंट है। क्योंकि जहां पर दक्षिण में केरल में अच्छा परसेंटेज आया वोटिंग जो अभी आ रहा है, वैसे ही तमिलनाडु में आया, तो कर्नाटक जो उनका खुद का कॉन्फिडेंट वाला इलाका था और उसमें प्रज्वल रेवन्ना वाला जो इशू हुआ, वो अपने आप में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर गया। ये भी फैक्टर है। और आपको क्या लगता है क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा, जितना लॉस अभी जो रुझानों में दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में, उससे कहीं ज्यादा गेन भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि वो दक्षिण के बाकी राज्यों से कर सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जमीन पर जो स्थिति दिखाई दे रही है, अगर 8 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर्नाटक में होता दिख रहा है, तो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी तमाम अन्य दक्षिण भारत के 4 राज्यों से नहीं हासिल कर पा रही। यानी कि ये एक ब्रेक इवन सिचुएशन से भी बुरी स्थिति है। क्योंकि नॉर्थ की अगर बात करें तो आप ये देख लीजिए, हरियाणा में नुकसान, राजस्थान में नुकसान। चलिए पॉजिटिव बात कर लेते हैं। पॉजिटिव में मध्य प्रदेश, एकदम जैसे मध्य प्रदेश में 1 सीट का फायदा, 1 सीट। देखिए 28 पहले से थी, अब 29 आ रही है। और इसके अलावा आप झारखंड देख लीजिए, झारखंड में 9 सीटें, हालांकि 11 मान रहे थे, 14 की 14 भी मान रहे थे, लेकिन 9 सीटों पर रिपीट परफॉर्मेंस फिर भी चले। लेकिन आप देखिए नुकसान, उत्तर प्रदेश नुकसान आप देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की भी आगे चल के बात करेंगे, एक बार और तस्वीर साफ हो जाए, बिहार की बात करेंगे, तो कर्नाटक एक बहुत बड़ा सेटबैक के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। हाँ, ये बात सही है कि हिमाचल अभी तक 4 की 4, उत्तराखंड 5 की 5, ये भले ही साथ आती जा रही हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा डेंट जो है उत्तर प्रदेश और आपको कर्नाटक और राजस्थान से देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, अदरवाइज ये जो आंकड़े भी हम देख रहे हैं कि 300 के आसपास भी एनडीए का गठबंधन नहीं पहुंच पा रहा, अगर ये रुझान आंकड़ों में तब्दील हो जाते हैं तो ये अपने आप में इसको एक्सप्लेन करता है। लेकिन हमें इस बात पर यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे एक तो सबसे पहले हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नैरेटिव पर ही रहे, 400 पार, 370 पार। लड़ाई 370 400 की नहीं थी, लड़ाई 272 की है। और जिस व्यक्ति के पास भी 273 सीटें हैं, जिस गठबंधन के पास, सरकार उसकी बन रही है, तो यहां चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो इस बारे में अगर जो बाकी चर्चाएं हैं वो विश्लेषण की मुद्दा है। ये कहा जा सकता है आपने जितना कहा, जितनी आपकी उम्मीदें थी उतनी नहीं है। और ये विश्लेषण इसलिए जरूरी है, आप मानेंगी, क्योंकि शायद सबको भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने काम भी बड़े किए, तो जब उनके मुंह से निकल गया 400, मतलब लोग मानते हैं 400। इसके साथ साथ एक लाइन और उनके मुंह से निकली अदिति, और हमेशा प्रधानमंत्री ने एक बात जरूर कही है कि अपनी लकीर को हमेशा लंबा करना चाहिए, किसी और की लकीर को हम छोटा ना करें। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये माना कि विपक्ष को